आप 10-12 साल से प्रोडक्शन बुल यूज कर रहे हैं, आपने फर्टिलिटी का मुंह नहीं देखा और आप कह रहे हैं कि आपकी कंसेप्शन बहुत अच्छी है, कोई मोजरा नहीं हो जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फार्मर्स, आज की वीडियो ऑफ कोर्स हमारी अभी लेटेस्ट जो सीमन की शिपमेंट आई है उस के बारे में तो ऑफ कोर्स बात होगी, बट आज की वीडियो पर्टिकुलरली इसमें मैं थोड़ा सा जो मिथ्स हैं जेनेटिक्स के बारे में या सीमन के बारे में मेरी कोशिश होगी कि अपने बिजनेस को हट के थोड़ा सा जैसे डेयरी फार्मर जो मुझे ABC पता है वो मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करूं। एक जो मिथ है हमारे यहाँ नंबर 1 मैं स्ट्रेट अवे इस पॉइंट पे आ जाता हूँ कि कंसेप्शन जो है वो सीमन का तयन करती है कि सीमन अच्छा है या बुरा। यस, कंसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कंसेप्शन जो है वो आपकी फर्टिलिटी, बेसिकली सीमन फर्टिलिटी, जिसको आप जो CDCB की लैंग्वेज है उसमें आप SCR को कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इसको सीमन फर्टिलिटी कहते हैं। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव में होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। पर मेरा उस पे जो टेक है वो ये है कि अगर एक बुल है जो मेरे पैरामीटर्स पे उतरता है और उसकी सीमन फर्टिलिटी नेगेटिव है, और दूसरी तरफ बुल है जो बहुत अच्छी उसकी SCR या सीमन फर्टिलिटी है, तो मैं किसको यूज करूंगा? तो मैं आई रादर गेट 2 हेफर्स फ्रॉम अ टॉप बुल जिसकी सीमन फर्टिलिटी नेगेटिव हो, अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, रादर देन उस बुल की मैं 8 डॉटर्स ले लूं जो मेरे डिजायर्ड या मेरा जो पैरामीटर है उस पे नहीं उतरता। ये एक बहुत बड़ा सीमन को जज करने का है। अब ऑफ कोर्स मेरा बिजनेस है तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है कि हाँ, जहाँ पे हमारी सीमन की कंसेप्शन अच्छी, मैं कभी सीमन की कंसेप्शन को डिफेंड करता ही नहीं। देखें, अगर सीमन किसी को रिक्वायर्ड है और ज़्यादा डोजेज में चाहिए, आइडियल उसका ये है कि वो अपनी मर्जी का कैसा करवाए और फिर वो अपनी सिलेक्शन करे। हम कभी किसी को पुश नहीं करते, हम तो हर जो बैच आता है उसका एक कैसा कराया होता है। अब कैसा, दो नंबर 2 जो कैसा का मिथ है वो हमें जो पहले मतलब जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई गैदर की वो ये था कि जितनी फास्ट प्रोग्रेसिव मोटिलिटी हो वो अच्छी चीज है। ऑस्ट्रेलिया में मैंने हर लैब में देखा, हर जगह गया, वहां पे टोटल मोटिलिटी थी। तो मुझे जो वहाँ की जो जेनेटिसिस्ट या वहाँ के जो लैब्स, और मैंने काफ़ी लैब विजिट की हैं नॉर्वे में, वहाँ पे नॉर्वे तो अब तकरीबन 30% टोटल मोटिलिटी पे आ रहा है। अगर आपका पोस्ट था मोटाइल है, सीमन अबव 30 है, तो आपका एनिमल अगर हेल्थी है, सब कुछ ठीक है, तो उसको प्रेग्नेंट होना चाहिए। बहरहाल आपका अपना क्राइटेरिया हो सकता है फार्म पे, पर आई थिंक जो आपकी पंजाब में भी है वो भी मिनिमम है 40 लाजमी होना चाहिए। अबव 50 है, गुड फॉर यू। पर दोनों ही आपको चाहिए, फास्ट और स्लो प्रोग्रेसिव, दोनों ही आपको कॉम्बिनेशन में चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक, ये एक मिथ है जिस फास्ट ही टोटल होनी चाहिए। नो, यू नीड बोथ एवोल्यूशन को हिट करने के लिए। नंबर जो 3 है वो अभी तक फार्मर को एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, वो है सेक्स सीमन। जब अगर हमें 2 फार्म्स ने ये कहा होगा कि कंसेप्शन अच्छी नहीं आई, तो शायद 12 ने ये कहा होगा कि आपकी कंसेप्शन बहुत अच्छी थी और फलां जो कंपनी थी उनकी कंसेप्शन सेक्स सीमन की अच्छी नहीं थी। इसी तरह वाइस वर्सा हमारा किसी ने कहा होगा कि इनके सेक्स सीमन की जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया की अच्छी नहीं है और फलां की बहुत अच्छी। तो ऐसे हुआ, ये दोनों साइड से ही स्टोरी एब्सोल्युटली रबिश है, ठीक है, क्योंकि सेक्सिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली या सेक्सेल है जो ABS है, या फिर ST जेनेटिक्स की है जो सेक्स है, जो सॉर्ट है। जो आपकी मेजर बिग कंपनीज है
उसमें ज्यादातर सॉर्टिंग जो है वो एसटी से होती है, चाहे वो वर्डवासायर का है, सीमेक्स का है, जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया, या जिसका भी आप देखें। यूरोप में कुछ कंट्रीज में सेक्सेल है, जैसे नॉर्वेजियन रेड है, वो एबीएस को यूज करते हैं, बट उसकी जो सॉर्टिंग का क्राइटेरिया है सेक्स्ट का, वो एक ही है, बुल चाहे जीए का है, वर्डवासायर का है, सीमेक्स का है। ये डिबेट ही फजूल है कि फलां का बहुत अच्छा है या इसका, क्योंकि इस सॉर्टिंग का एक ही क्राइटेरिया, हर इजैकुलेशन की सैंपलिंग उनकी लैब में टेस्ट होती है और वो जाती है। तो मुझे आगे अगर कोई कहे जी नहीं कि आपने बहुत तबाही का आपका वो जीए का, तो ये भी नहीं मैं मानूंगा, और दूसरी भी ये कोई मुझे कन्विंस नहीं कर सकता का फलां का। हाँ, सीमन फर्टिलिटी अप डाउन वो आप हो सकती है, वो आप उसका खुद आप उसका क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं कि उसकी पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, बट दैट्स अनदर डिबेट। जो सॉर्टिंग की है वो सेम क्राइटेरिया है। हाँ, हम एज अ सप्लायर हमें क्या मेक श्योर करना है कि हम आपको, तो ये एक तीसरा मिथ था। तो आज की मेरी बेस यही है कि हाँ यार, मिथ्स से अब निकले। अब आ जाते हैं कन्वेंशनल पे। कन्वेंशनल पे जो जितनी कंट्रीज है जो इंटरपोल के अंदर आती हैं, जो 25 कंट्री हैं, इसमें मेरा डे इन ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं दिन रात इस पे करता रहता हूँ। उनकी जो कन्वेंशनल का है प्रीटी मच सेम क्राइटेरिया है, प्रीटी मच। वो पूरी ऑस्ट्रेलिया में देख लें, यूएस में देख लें, हर एक में डिफरेंट कंट्रीज के बुल यूज होते हैं। उसमें आप देखेंगे तो सब में को बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आती। अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन हो तो फिर वहां पे 35 या 40% जीए का मार्केट शेयर ना हो, बाकियों का हो। So similarly in US as well, सारे की वेरिएशन होती रहती है। सो कन्वेंशनल का भी प्रीटी मच सेम क्राइटेरिया है। पर देखिए, सिर्फ दो ही चीजें गाय के अंदर होती हैं, जो 2 से 3 जो सीन उसको प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चेन उसके बाहर है। यस, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हम आपको सप्लाई करें उसकी बड़ी जबरदस्त चेन हो। इसलिए मैं फार्मर्स को इन्वाइट करता हूँ, आए और हमारे सेटअप को देखें। हमारा 20 सेंटीग्रेड पे डिग्री पे मुसलसल एयर कंडीशन चल रहा होता है, जहाँ पे हमारा सीमन होता है स्टॉक, मतलब इवन विंटर में भी चल रहा होता है। उसके बावजूद हम फिलिंग और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, फिर भी ह्यूमन एरर रह जाती होगी उसके। इसीलिए हम फार्मर्स को इनवाइट करते हैं, दे शुड कम एंड हैव अ लुक। जो बहुत बड़ा ऑर्डर होता है हम उनको ये भी इनवाइट करते हैं कि सील पैक आपके फार्म तक आ जाए। पर देखिए, एक बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लास्ट पॉइंट है ये मेरा। आप 10-12 साल से प्रोडक्शन बुल यूज कर रहे हैं, आपने फर्टिलिटी का मुंह नहीं देखा और आप कह रहे हैं कि आपकी कंसेप्शन बहुत अच्छी है। कोई मौजज़ा नहीं हो जाना। जीनोमिक्स इंफॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द फार्म्स आपके सामने है नहीं। जो बुल जिस फार्म्स में मैंने जहां पे एनालिसिस किया रिजल्ट आ रहा है, तो कंसिस्टेंटली पुअर फर्टिलिटी वाले बुल यूज कर रहे हैं। यानी सिर्फ 102 या 103 या 100 एवरेज से आपकी फर्टिलिटी एवरेज तक तो रहेगी, पर उससे ऊपर नहीं जाएगी। अगर आपने बहुत आपके पूरे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो सारा हमारे अलावा बाकी कंपनियों के भी ऑफ कोर्स उनको भी मुद्दा ठहराया जाता होगा। देखें, इट्स टाइम कि हम अपनी तरफ भी देखें कि हाँ यार, हमारे तो बहुत आके हमारा ऑडिट करें, हमारा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पर आई थिंक पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली हम हाई फर्टिलिटी बुल यूज कर रहे हैं, सीमन फर्टिलिटी, डॉटर फर्टिलिटी, हाई डॉटर फर्टिलिटी। और फिर मेरे पास जीनोमिक इंफॉर्मेशन होती है, जहां पे मुझे प्रोडक्शन यूज करना है, आई मेक श्योर कि वहां पे आपकी डॉटर फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब ज्यादातर 99% फार्म्स पे पाकिस्तान में ये इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ डाटा बेस्ड है, तो उनको डॉटर फर्टिलिटी भी हायर बुल यूज करने चाहिए, तब रिजल्ट आएंगे। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो मेरा यही है कि ये जो मिथ्स हैं निकल आए और रियलिटी को एक्सेप्ट करें, रादर देन एक मफरूजे की बयान पे आप एक बयानिया कर लें, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। लास्ट 4 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जेनेटिक्स लाने के बेस्ट मंथ से, हमारी बेस्ट सेल्स थी, बेस्ट फॉलो अप था। वो इसलिए कि मैं फार्मर से बात करता हूँ बाद में, कहीं पूरे रिजल्ट्स हैं तो अगर हमारी वजह से है तो वी एक्सेप्ट इट, अगर उनकी वजह से है तो हम वी ट्राई टू रिजॉल्व इट। इफ यू यूज इट वंस एंड आप उससे डिसअपॉइंटेड हैं या खुश हैं,
तो ये दोनों में अगर नाखुश है तो उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, और अगर खुश है तो उसको कंसिस्टेंटली हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो HRM पे वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सो इन मिथ से निकलें, ज्यादा से ज्यादा जेनेटिक्स में पढ़ें ताकि आप ज्यादा एजुकेट हो। इंशाल्लाह जितना आप ज्यादा एजुकेट होंगे, हमें और बाकी जो कंपेटिटर्स हैं आप उनको बेटर एवेल्युएट कर लेंगे। सो अगेन डोर्स आर ओपन HRM के आपके लिए। आप आए, हमारे विजिट करें, चाय पिए, साथ गपशप लगाएं, आप हमें कुछ इम्प्रूव करवाएं, कुछ हम कोशिश करेंगे ऐड करने की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।